हे कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी आप लोग के उधर कैसी है बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ठंड ना कल बिल्कुल नहीं थी, आज थोड़ी है, मतलब थोड़ी मुझे लग रही है। तो मैंने पीहू को भी पूरे कपड़ा पहना दिए क्योंकि मुझे लग रही है। कल हम लोग गए थे, मेरे 900 के हुए, मतलब 9 लाख फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हुए इंस्टाग्राम पे। तो बस उसी के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन करने गए थे। हालांकि व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बना ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा सिर दर्द सुबह हो रहा था। शाम को फिर माही ने बोला थोड़ी देर चल, क्योंकि कोई नहीं है पर छोटा सा सेलिब्रेशन तो करते हैं चल। तो इसलिए फिर रेडी होकर सीधे चली गई थी। तो सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। कल मम्मी पापा भी आ जाएंगे, उनके आने का व्लॉग आएगा। जाने का नहीं आ पाया था, रीजंस था। उनका जाने का व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि जिस दिन मम्मी पापा गए थे, जैसे मेरे बर्थडे की रात को 11:30 के समथिंग हम लोगों को पता चल गया था कि खुशबुदी के ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हम लोग वहाँ से खाना खा के रिटर्न आ गए थे। बहुत सारी प्लानिंग्स की थी माही ने मेरे बर्थडे के लिए, पर कुछ भी नहीं किया था हमने। क्योंकि अगर नहीं पता हो तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता चल गया है तो फिर करना पॉसिबल नहीं होता और ना मन मानता है। तो आ गए थे हम लोग, रात में नहीं गए क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। तो मम्मी ने कह दिया था रात में नहीं, तुम लोग सुबह आना। और मम्मी पापा नहीं गए थे जीजी के यहाँ, इसलिए क्योंकि जब कोई हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई तीर्थ करने जाते हैं ना, तो अगर कोई एक्सपायर हो गया तो अगर वहाँ गए तो फिर वहाँ नहीं जा सकते तीर्थ करने। और अगर ये चीज़ पहले पता होती तो मम्मी पापा के टिकट्स नहीं करते, बट पता एकदम एक रात को, मतलब एक रात पहले पता चला, तो उन लोगों को हम लोगों ने स्टेशन छोड़ा और स्टेशन छोड़ के हम लोग सीधे खुशबुदी के घर चले गए थे। तो व्लॉग थोड़ा बहुत शूट हो पाया था, मतलब बस मम्मी यहाँ से निकले थे वही शूट किया था, पर डाल नहीं पाई क्योंकि उसके बाद कुछ शूट किया ही नहीं। दिमाग में एक चीज़ अलग चल रही थी। और ये वाला जो व्लॉग है वो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस बार बार मुझसे अगर एक सवाल पूछ रही है तो मुझे उसका छोटे से चीज़ में जवाब दे देना चाहिए। एक टॉपिक था जो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी बाहर आएगा, लगता था पहले, पर कुछ सिचुएशंस हुई, वो मैं नहीं बोलना चाह रही दोबारा। लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो टॉपिक बाहर आया जो कि माही से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है। पर मैं जब भी इंस्टा पे या फिर माही के साथ की कोई रील या फिर माही व्लॉग्स में आते हैं, बहुत सारे बार ये सवाल पूछा जाता है मुझसे कि आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, मतलब मेरे हस्बैंड का अफेयर क्यों हुआ था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देखो, मैं छोटा सा एक व्लॉग मैं इस चीज़ का बना रही हूँ, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड। तो एक ही व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँगी। दीदी पीहू इधर ही रहना बेटा, इधर ही हो ना। तो पहले मैं बहुत हिचकती थी इन सब चीज़ों पे बात करने में, मतलब कुछ टाइम पहले कोई बोलता भी था तो मुझे रोना आ जाता था। बट अब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, दो साल पुरानी ये बात हो चुकी है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसको हवा नहीं लगी हो। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड भी उन्हीं लोगों में से हैं कि उनसे गलती हो गई, छोटी सी गलती थी, हो गई उनसे। पर इसका मतलब ये नहीं है। एक कमेंट था, पता नहीं वो रील पे था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, रील पे था कि व्लॉग पे था, या फिर मैं जो क्वेश्चंस आंसर डालती हूँ ना स्टोरी में, उस पे था कि भाई आपने, मैं होती तो छोड़ देती, ऐसा करके कुछ कमेंट था यार। मतलब मेरे को पूरा याद नहीं है मेरे को, लेकिन वो कमेंट मेरे दिमाग में रह गया था, तो फिर मैंने नहीं यार इस चीज़ पे बनाना चाहिए। पता है क्या, मैंने सबसे लड़के मेरे हस्बैंड से शादी की थी, मतलब सबसे लड़के मैंने उनसे शादी की थी अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके। और शादी इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती कि हम उसको तोड़ दें या वो टूट जाए। अगर गलती बड़ी है तो रिश्ता टूटता है, गलती अगर इंसान के आगे छोटी है ना तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को रियलाइजेशन हुआ, उनको गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। तो मेरे लिए इंसान ज़रूरी था, गलती का एहसास। हाँ, अगर वो ये बोलते ना, अगर आप लोग भी हैं भाई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी हमारे हस्बैंड ने भी हमारे साथ की, कि हमें कभी नहीं विश्वास था कि आपके हस्बैंड ने भी ऐसा किया, हम क्या करना चाहिए, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, अगर उन्होंने गलती की है और उनको उसका रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैंने गलत किया, वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि वो इंसान सुधार रहा है तो उसको सुधरने का मौका आप दो, देना भी चाहिए। मैंने भी वही किया, मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ और उन्हें हर कोशिश की है, आज तक भी करते हैं। पहले ऐसा होता था, छोटी छोटी चीज़ों में वो बात आ जाती थी बीच में, झगड़ों में, जब शुरू की बात थी, और मैं हर 2-3 दिन में
डिप्रेस्ड फील करती थी, रोती थी, बहुत सारी चीज़ें फेस की है मैंने। और मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था उस टाइम पे, मैं प्रेग्नेंट थी और उसी वजह से मेरा वेट वगैरह नहीं बढ़ा था। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन कुछ 5-6 किलो हुआ था। 10 किलो होना चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी में, मेरा नहीं हुआ था। मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि एकदम से आना और अपने ऊपर वो चीज़ आना और फिर उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो तो असर पड़ता है। ऐसे भी रहती तो भी मेरे ऊपर असर पड़ता। मैंने उस टाइम पे 15 दिन का गैप लिया था, सारे मतलब सोशल मीडिया से तो 15 दिन का गैप लिया था। मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी, यहाँ से घर छोड़ के मम्मी के घर चली गई थी कि मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। मम्मी पापा ने मुझे जाने दिया क्योंकि उनको पता था कि इसके दिमाग स्थिर नहीं है, इसको थोड़े दिन का गैप चाहिए। और उस टाइम पे मेरी दिल्ली बंद थी, मम्मी के घर नहीं जा सकती थी, फिर भी मैं गई थी, हाथ जोड़ के चली गई थी। 15 दिन बाद मेरे घर वाले आए, मुझे बहुत समझाया। मेरे हस्बैंड ने 15 दिन बहुत कोशिश की। उसके बाद मेरे सासू जी, ससुर जी और मेरी मासी सास वगैरह आए, बोले तेरा काम है वो स्टार्ट कर, ये छोड़, अभी तेरा काम भी तो ज़रूरी हो। मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। उसके बाद मुझे सबने समझाया, मैं वापस अपने घर आई। आप लोगों को याद होगा कि मेरा ना मम्मी ने कलश रखा था और पैर अंदर करके वीडियो बनाई थी ऐसे 2 साल पहले की, जिसको याद होगी, शायद याद हो किसी को, तो वो उसी टाइम की वीडियो है जब मैं प्रेग्नेंट थी। ग्रीन कलर की मैंने साड़ी पहनी थी और मेरा मतलब गृह प्रवेश हुआ था ना, वो कलश वगैरह रख के, वो तभी हुआ था। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें फेस की, लेकिन मेरे लिए मेरा रिश्ता बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे लिए मेरा रिश्ता बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने उनकी गलती को साइड रख दिया और आज तक वो सुधारने की एक एक कोशिश करते हैं। और अब तो ये है कि मैं खुद भी भूल चुकी हूँ, धीरे धीरे चीज़ें भूल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक में हम वो चीज़ लेकर के आएँ। मैंने छोड़ दिया और हमारा रिलेशन भी बहुत बहुत हद तक ठीक हो चुका है। तो ऐसा है कि सबसे गलती होती है, सबसे होती है, गलती है सबसे होती है। और अगर वो गलती तक है तब तक ठीक है, अगर इंसान अपनी गलती मान रहा है तब तक वो ठीक है। तो माही ने अपनी गलती मानी और बहुत कोशिश की ठीक करने की, और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी बच्ची, मेरी बेटी छोटी सी, इसको मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलना ज़रूरी था। एक छोटी सी गलती की वजह से मैं रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती थी। 7 फेरों में बहुत ताकत होती है। छोटी सी गलती से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता छोड़ना, ख़त्म करना। तो बस इसीलिए गलती हो गई, हो गई, मान लिया उन्होंने अपनी गलती, ठीक करने की हर कोशिश उन्होंने किया। मेरे घर वालों ने भी बहुत कोशिश की। हम लोगों ने 2-3 ट्रिप्स प्लान की, हम लोग बाहर गए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और अब यहाँ तक आ चुके हैं कि हाँ ठीक है, गलती थी, हो गई। अब वो कभी याद करते ना तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक। कल परसों ही बात हो रही थी, तो वो पता नहीं कुछ टॉपिक पे बात हुई, तो पापा फ़ोन पे बोल रहे थे कि हम बहुत लक्की हैं कि तुम हमको मिले हो बेटा, मेरे लिए बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि पापा ऐसा बोल रहे थे, तो वो बोले कि पता नहीं मेरी अकल कहाँ घास चरने गई थी। ठीक है माही, वो बहुत पुराना टॉपिक हो गया, उसको छोड़ दो। तो मैं आप लोगों को जाते जाते एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी कि अगर रिश्ता ज़रूरी है ना, तो बात को बिल्कुल भूल जाओ। और अगर सामने वाला गलती मान रहा है, उसको रियलाइज़ कर रहा है, गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है, एक बार, लेकिन सिर्फ एक बार, ऐसी गलतियाँ एक ही बार माफ़ की जाती हैं, दोबारा हो तो वो गलती नहीं होती। अगर एक बार की हो और गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे लिए तो मेरा रिश्ता बहुत ज़रूरी था, बहुत मुश्किलों से मेरी शादी हुई थी, तो ऐसे नहीं तोड़ सकती थी। और एक छोटी सी बात, मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि मेरा प्यार में इतनी ताकत थी कि मेरा पति लौट के आ गया। और मेरे पति की तो गलती थी, है ना, वो मैं बिल्कुल साइड नहीं रख सकती कि वो बहुत सही थे। गलती थी उनकी तो, कि उन्होंने ये हरकत की और उनको नहीं करना चाहिए थी। लेकिन जो लड़की थी, उसको सब पता था कि उसका हस्बैंड, मतलब माही शादीशुदा है, उसकी वाइफ है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ये माही के ऑफिस में सबको पता है ना, इन्फ्लुएंसर हैं और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, सब पता था। लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत घटिया होती हैं, बहुत घटिया। तो बस ऐसा होता है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे कि मैं माही ने क्यों किया था, ये क्यों किया था वाली चीज़। मुझे नहीं लगता कि मेरे को वो 2 साल पुरानी बात घुमा फिरा के लाना चाहिए और मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि हाँ इसलिए किया था, ये रीज़न था, वो रीज़न था, ये मैं बोलूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर प्राइवेटली जाके उस चीज़ को बाहर लेकर आऊँ, मेरे को नहीं लगता ये करना चाहिए। एक रीज़न की वजह से टॉपिक आया था, उस टॉपिक का जवाब मैं आपको छोटे से व्लॉग में दे रही हूँ कि हाँ गलती हो गई थी। कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसको हवा नहीं लगी हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हुई हो। पर मेरे लिए मेरा रिश्ता ज़रूरी था, तो मैं गलती भूल गई, आगे बढ़ गई। आप लोग भी बढ़ो।
और मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि मैं माही के साथ कोई भी रील डाल रही हूँ या व्लॉग्स में आ रही हूँ या मैं कोई Q&A कर रही हूँ तो आप उसमें ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दो कि आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया था, कैसे किया था, पूरा व्लॉग बनाओ। मैं नहीं चाहती इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना। मैं नहीं चाहती कि एक एक चीज़ क्यों किया था, कब किया था, डेट वाइज और सारी चीज़ें याद करूँ। मैं खुद भी डिप्रेस्ड फील करती हूँ जब मैं सारी चीज़ें अगर आप लोगों को बताऊँगी तो उसके बाद मेरे 2 दिन अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उस चीज़ से बाहर बहुत जल्दी आ पाऊँगी। भूल गई, लेकिन वापस से याद करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताना, उसके बाद नॉर्मल होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्यों किया था माही ने। छोड़ दो, गलती थी, हो गई, उन्होंने मान ली। वो बहुत अच्छे इंसान है, एक गलती की वजह से मैं उनको नहीं छोड़ सकती। वो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरे लिए मेरा रिश्ता बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा पति बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। छोटी सी गलती की थी लेकिन उन्होंने बहुत मनाया है मुझे, बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को ठीक करने की। हमेशा करते हैं, रोज़ करते हैं। हर एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो उस गलती के लिए मुझे सॉरी ना बोले या वो ठीक करने की कोशिश ना करे। तो ऐसा है। चलो जी, इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मम्मी पापा कल आ जाएंगे, उनके आने का व्लॉग ज़रूर आएगा। बाय बाय।